आप कम से कम आइसक्रीम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे दीजिए। मात्र दोस्तों 7:30 मैंने अपने हाथ में वो कप लिया और 10 सेकंड के अंदर मैं अपने फ्लोर पर कोलैप्स कर गया। मुझे मैसिव सीजर्स हो रहे थे। मेरी सिस्टर, मेरे मदर और फादर ने मुझे इमीडिएटली लिफ्ट किया और हॉस्पिटल लेकर गए। दोस्तों जब अगले दिन मुझे आईसीयू के अंदर होश आया, आप देख रहे हैं, तो पूरी रात मेरे डॉक्टर्स ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल किया। मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए और ब्रेन के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टिव मास था जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से डायग्नोज किया गया। 19 दवाइयां उस समय पूरे विश्व में अवेलेबल थी, उनमें से 18 दवाइयां मेरे शरीर पर काम नहीं करती थी। रोज मुझे 16 टैबलेट्स खानी पड़ती थी, 8 सवेरे और 8 शाम को। दोस्तों करीब 3 साल की इस फाइट के बाद अल्टीमेटली 2005 मेरे ब्रेन का ऑपरेशन हुआ। आप देख सकते हैं 20 जून 2005 को इस ब्रेन की सर्जरी की गई और मेरे को लगा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूं और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन मेरे मन में यह संकल्प आता था कि ऐसा हुआ क्यों है। एक कार्डियोलॉजिस्ट जिसने अपने जीवन में जो चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा, उसे वो प्राप्त होता था। लेकिन मुझे ये ज्ञात हुआ कि सब कुछ होते हुए भी, मेडिटेशन और ज्ञान योग का पालन करते हुए भी जीवन में मैंने कभी ना कभी अपने जीवन में बैलेंस को खो दिया, संयम को खोया। दोस्तों संयम ही हमारे जीवन का आधार होता है। आज जीवन को कहीं ना कहीं मैंने समझा कि अपनी लाइफ में एक इमरजेंसी मोड में हमारी लाइफ चल रही है। दोस्तों सवेरे से लेकर शाम तक हम लोग जाते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, लेकिन वी आर ह्यूमन बीइंग्स और हमने अपनी लाइफ को करते करते ह्यूमन डूइंग्स में ही परिवर्तित कर दिया है। मुझे संकल्प में था कि अगर आज मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है तो अपनी सोच को ही परिवर्तित करना होगा। 20 जून 2005 के बाद, उस सर्जरी के बाद दोस्तों, करीब मात्र 6 महीने बाद, आप देखेंगे मात्र 6 महीने बाद मेरे ब्रेन के जब दोबारा स्कैन्स हुए तो मेरे ब्रेन में एक और लेजन सेरिबेलम के अंदर आ गया। अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर से डॉक्टर राजेश्वरी और दिल्ली से डॉक्टर गुलेरिया, सारी टीम पूरी रिजिम को डिजाइन करती थी, लेकिन उन्होंने इसको ऑपरेट करने के लिए मना कर। उन्होंने कहा इसको केवल मेडिसिन से ही हमें करना पड़ेगा। दोस्तों 1-2 साल मैंने मेडिसिन ली, कुछ भी असर मेरे ब्रेन पर नहीं हो रहा था। उस वक्त करीब 15 साल मुझे ब्रह्मा कुमारीज में रेगुलरली मेडिटेशन करते हुए थे। मैं हमारी एडिशनल चीफ दादी गुलजार के पास गया और दादी गुलजार से जाते ही वो बहुत हर चीज को सरल कर देती। तो उन्हें प्यार से बोला कि दादी ऐसी ऐसी सिचुएशन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मोहित तुम तो योगी हो, तुम राजयोग का प्रयोग अपने ऊपर क्यों नहीं करते। इमेजिन करिए, एक साइंटिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का कॉम्बिनेशन, एक डिस्कशन उस वक्त चल रहा था। मैंने भी कहा ठीक है दादी, मेरे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आई विल यूज दिस पावर ऑफ राजयोगा मेडिटेशन टू हील माई सेल्फ। उन्होंने ये कहा कि रोज मॉर्निंग में उठो, ग्लास पानी का योग करते हुए चार्ज करो और अपने ब्रेन को साकाश दो कि मेरे ब्रेन में बीमारी नहीं है। दोस्तों रोज मैंने 3 बजे जनवरी 2006 से उठना आरंभ किया। मेरे मित्र, मेरे सहयोगी कहते थे यू आर अ साइंटिस्ट, तुम क्या कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा कुछ भी नहीं, मेरे पास नो ऑप्शंस है, मैं इस चीज को करके रहूंगा। जनवरी 2006 से दोस्तों मैंने अपने ब्रेन पर काम करना आरंभ किया। नित्य करता था, फेथ से करता था, विश्वास से करता था, बिलीफ से करता था। मैंने पूरे 1.5 साल कोई स्कैन नहीं कराया। मेरे डॉक्टर्स, मेरे सब फ्रेंड्स कहते रहे कि आप कराइए, मेडिकल फ्रेटर्निटी कहती रही फॉलोअप कराइए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना। और आप देखिए जनवरी 2006 से लेके जब अप्रैल 2007 में मेरे ब्रेन के स्कैन्स रिपीट हुए दोस्तों, तो मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली गायब हो चुका था। दोस्तों विश्वास की शक्ति हमारे जीवन में सबसे श्रेष्ठ शक्ति मानी गई है। आज हमारे जीवन में परिवर्तन या किसी भी चीज का ना होना वो इसलिए है क्योंकि आज हम अपने जीवन में विश्वास नहीं करते। आज हम साइंस और जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स अपने हॉस्पिटल में करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए आज हम लोगों की एजिंग को रिवर्स कर रहे हैं। राजयोगा मेडिटेशन की टेक्निक्स को आज हम यूज करते हुए लोगों के स्ट्रेस, लोगों के तनाव को हम इतनी पावरफुल तरीके से यूज कर रहे हैं क्योंकि ईसीजी के चेंजेस भी रिवर्ट हो रहे हैं। और इसके पीछे क्या साइंटिफिक बेसिस है देखिए दोस्तों। आज एक नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्रेन होता है वो इस प्रकार से होता है। हमारी दोनों राइट और लेफ्ट ब्रेन ये एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं होती। इसके कारण हम योग करते हुए भी डिप्रेशन और एंजाइटी में रहते हैं। लेकिन मात्र 15 मिनट से 20 मिनट की मेडिटेशन के बाद आप देखिए आपके ब्रेन में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं।
आपके दोनों ब्रेन्स के अंदर समन्वयता और 25 मिनट के अंदर कंप्लीट हार्मनी आपके ब्रेन के अंदर आ जाती है और ऐसा सिस्टम ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस देता है, स्टेबल होता है और बैलेंस्ड होता है दोस्तों। ये योग की शक्ति है, ये योग की पराकाष्ठा है दोस्तों। जहां आज हम लोग केवल कर्म पर विश्वास रखते हैं और हम सोचते हैं कि हम कर्म करेंगे दोस्तों, कर्म करते हुए हमें केवल 50% सफलता मिल सकती है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन कर्म के अंदर एक्टिवेट होता है। स्लाइड्स को रहने दीजिए प्लीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट ब्रेन एनालिटिकल और लॉजिकल है। लेकिन दोस्तों जब हम योग का प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, वो राजयोग मेडिटेशन हमारे राइट ब्रेन को भी एक्टिवेट करता है और समन्वयता लाता है और संपूर्ण हीलिंग, 100% सक्सेस हमको हर चीज में दोस्तों प्राप्त हो जाती है। हमारी बॉडी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करती है। जब एक संकल्प आत्मा और मन से पावरफुल जाता है, हमारे शरीर के 50 ट्रिलियन सेल्स अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हमको कंप्लीटली हील कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसका आधार है विश्वास। आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से ये नहीं कहना चाहता कि आप लोग केवल योग लगाइए दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूं मेरे अपने अनुभव के आधार पर कि राजयोग मेडिटेशन, योग जो है, यदि हम उसमें विश्वास करके यथार्थ रूप से उसको यूज करते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। हम हर बीमारी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसका मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है कंसिस्टेंसी और बिलीफ इन योर ओन थॉट्स दोस्तों।